हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं नई एक वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, साथ में है राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो आपके नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे लेना, बार बार आपका एक शब्द आ रहा है कि राज्य। राज्य का जो अर्थ है मुख्यतः वो सरकार और क्षेत्र से है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः राज्य से नहीं है, इसका अर्थ जो है वो सरकार या क्षेत्र से है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि सरकार, ठीक है, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य है, ध्यान दे लेना, कि संसाधनों का उचित विवरण हो तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो आपका अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 39 को। ठीक है, अनुच्छेद 39 को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में यहाँ पर जोड़ा गया और इसमें कहा गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 को में कहा गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दे लेना, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है पंचायत की व्यवस्था का प्रावधान। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में पंचायतों का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, मुख्यतः ग्राम पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशा में काम पाने का अधिकार। ठीक है, तो काम पाना ये एक अधिकार नहीं है, मुख्यतः ध्यान दे लेना कि ये सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो कुछ दशाओं में गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि में काम दें। और नेक्स्ट इसी के तहत आपका अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम जो होगा वो न्याय संगत होगा और वहां जहां पर काम हो रहा है वहां पर मानवीय दशाएं होंगी। ये आपका कहा गया है अनुच्छेद 42 में। दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि वो निर्वाह मजदूरी दें जिससे कि जीवन यापन हो सके, इतनी मजदूरी दें तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा दें। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दे लेना, इसमें है कि समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान करे। ठीक है, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से कम आयु के बच्चों का शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान करें, इसका वर्णन अनुच्छेद 45 में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा, आर्थिक हित आदि के संदर्भ में
सरकार विशेष प्रावधान करे, इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 46 में कहा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शिक्षा आर्थिक हित आदि के संदर्भ में सरकार विशेष प्रावधान करे, इसका वर्णन अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार मद निषेध करे, ठीक है, तो मद निषेध करे, साथ में पोषाहार और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 47 में किया गया है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी आपकी कुछ राज्य सरकारें हैं जिन्होंने मद निषेध कर दिया, लेकिन कुछ राज्य सरकारें जिन्होंने नहीं किया है, तो उसके संदर्भ में आप न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि पशुपालन और दुधारू, मुख्यतः पशुपालन में भी दुधारू पशुओं का विकास करे, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 48 में, ठीक है। तो राज्य सरकार का यह मुख्यतः कर्तव्य होगा कि वो क्या करे? कृषि पशुपालन और मुख्यतः दुधारू पशुओं का विकास करे। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 48 को। अनुच्छेद 48 को में कहा गया है पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण, मुख्यतः जो पर्यावरण का संरक्षण ध्यान दे लेना, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 48 को में है। और इसमें इसे जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण संरक्षण करे। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 49, ठीक है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ठीक है, और स्थानों का संरक्षण करें, ठीक है। तो सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम भारत में बात करें तो लाल किला है, ताजमहल है आदि, इनका क्या करे? संरक्षण करे। और ठीक है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। तो इससे अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सरकारों का यह कार्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट दूसरी वीडियो में आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट करें, वो टॉपिक भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।